क्या आपने कभी किसी ऐसी आत्मा के बारे में सुना है जो मरने के बाद भी भूखी रह जाती है? क्या होगा अगर कोई इंसान मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा करे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह को भूख लगी है? इंसानी मांस की भूख। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी मंगल, एक ऐसा मंच जहां हम लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित, स्पाइन चिलिंग और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। आज की कहानी उन कहानियों में से एक है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचें। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मर चुका था, लेकिन उसकी भूख नहीं मरी थी। एक ऐसी भूखी आत्मा जो हर अमावस्या को निकलती है अपने अगले शिकार की तलाश में। ये कहानी हमें लेकर चलती है 1988 के पश्चिम बंगाल के एक गांव काशीपुर की ओर, जहां एक जमींदार श्रीधर बनर्जी की मौत के बाद गांव में शुरू हुआ एक ऐसा खूनी खेल जिसने पूरे इलाके को दहशत से जकड़ लिया। लाशें मिलने लगीं, आंखें नोची हुईं, जिस्म अधखाया हुआ, और सबूत सिर्फ एक, भूख की प्यास जो मरने के बाद भी बाकी थी। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स, लगा लीजिए हेडफोन और तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जहां मौत भूख बन गई है और उसका शिकार आप भी हो सकते हैं। पेश है मौत के बाद की भूख, सिर्फ कहानी मंगल पर। काशीपुर एक शांत और गुमनाम सा गांव था, लेकिन उसकी सीमा पर खड़ा एक वीरान कोठा, बनर्जी हवेली, गांव वालों के लिए हमेशा डर और रहस्य का कारण रहा। कहा जाता था कि यहां कभी एक धनी जमींदार श्रीधर बनर्जी रहा करता था। उसकी मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ भूतिया नहीं थी, ये थी एक मौत के बाद भी भूख लगने वाले प्राणी की कहानी। श्रीधर बनर्जी एक सनकी इंसान था, अमीर था मगर अकेला। नौकर चाकर भी कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिकते थे। उसकी हवेली से अक्सर रात को कटने की आवाजें आती थीं। गांव वालों का कहना था कि वह काले जादू में लिप्त था और वह मौत के बाद भी भूख मिटाने की कोशिश में लगा रहेगा। एक दिन अचानक बनर्जी गायब हो गया। किसी को उसका शव नहीं मिला, मगर हवेली के हर कमरे में खून के निशान थे। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह किसी के भी सोच से बाहर था। बनर्जी के गायब होने के 6 महीने बाद गांव के एक गरीब लड़के राजू की लाश हवेली के पास मिली। उसका चेहरा पूरी तरह चबाया गया था, जैसे किसी जानवर ने खाया हो, मगर इंसानी तरीके से। उसके पेट की अंतड़ियां गायब थीं। उसके बाद हर अमावस्या को एक नई लाश हवेली के पास मिलती। सबकी लाशों में एक समानता थी, चेहरे की खाल गायब, आंखें नोची हुई और शरीर का निचला हिस्सा खाया हुआ। गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए। गांव के एक तांत्रिक रुद्रनाथ बाबा ने हवेली का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि श्रीधर बनर्जी ने एक कर्ण पिशाचिनी साधना की थी, ऐसा तंत्र जिसमें आत्मा कभी भूख से मुक्त नहीं होती। अगर कोई इंसान इस साधना में सफल हो जाए तो मरने के बाद भी उसे भूख लगती है, लेकिन सिर्फ इंसानी मांस की। रुद्रनाथ ने कहा, उसने खुद को एक भक्षक आत्मा में बदल डाला है। वो अब इंसान नहीं रहा, उसकी आत्मा अब भूख बन चुकी है। एक रात गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। उनमें से एक था अमित, जो सच्चाई जानना चाहता था। वे 4 लोग रात को 11 बजे हवेली में दाखिल हुए, कैमरा, टॉर्च और हथियार लेकर। अंदर घुसते ही अजीब सड़ांध और गर्मी महसूस हुई। हवेली अब भी वैसी ही थी, मगर हर दीवार पर नाखूनों से खींचे गए निशान थे। एक कमरे में अचानक दरवाजा बंद हो गया। फिर किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, गहरी और भूखी। फिर एक आकृति सामने आई, अधजली मगर चलती हुई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, मगर उसने इंसानी कपड़े पहने थे। वो बनर्जी था, मगर अब वह एक भूख था, जिसके नाखून हड्डियों जैसे लंबे थे और आंखें शून्य में टिकी थीं। एक एक कर सब चीखने लगे,
कैमरा नीचे गिर गया और टॉर्च बंद। सुबह केवल अमित की आवाज रिकॉर्डिंग में मिली। ये मर चुका है, मगर इसे भूख अब भी लगती है। हमें खा गया ये, मत आना कोई, मत। अमित और उसके दोस्त कभी नहीं मिले। हवेली को गांव वालों ने जला दिया, मगर अगली अमावस्या को एक और लाश गांव की सीमा पर मिली, उसी तरह की। रुद्रनाथ बाबा ने कहा, जब आत्मा भूख बन जाती है तो कोई शरीर उसे रोक नहीं सकता। आज भी काशीपुर गांव में लोग रात को खाना नहीं खाते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं मौत के बाद की भूख उन्हें भी न निगल जाए। क्या आपने कभी किसी को भूख से तड़पते देखा है? सोचिए, अगर वो इंसान मर जाए और उसकी भूख कभी खत्म न हो, तब क्या होगा? शायद आप अगली अमावस्या को जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मौत के बाद की भूख। एक ऐसी आत्मा की जो सिर्फ मरकर नहीं रुकी, बल्कि मरने के बाद भूख बन गई। श्रीधर बनर्जी का वो कोठा जल चुका है। गांव वाले अब उसे पिशाच की हवेली कहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा, वो आज भी जिंदा है। क्योंकि जिस दिन किसी की मौत से भी उसकी भूख ना मिटे, वो आत्मा इंसान नहीं रहती, वो बन जाती है एक अनंत भूख। हर अमावस्या को जब आसमान काला होता है और चांद खुद छिप जाता है, कहते हैं कोई है जो गांव के बाहर भटकता है, किसी नए शरीर की तलाश में, किसी नए शिकार की तलाश में। और अगली बार हो सकता है वो शिकार आप हों। तो अगर कभी आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाए, कोई गहरी आवाज में भूख लगी है कहे, तो जवाब मत देना, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं होगा। ये कहानी सच्ची थी या कल्पना, फैसला आपका है। मगर इतना तय है कि कहानियां बस कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां चेतावनी होती हैं। सुनते रहिए, डरते रहिए। आप सुन रहे थे कहानी मंगल। फिर मिलेंगे एक और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक रातों को थोड़ा संभल के सोइए, क्या पता कोई भूखा पास ही बैठा हो। ये थे।